हेलो एवरीवन, मैं हूं हकीम अदनान। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। आज हम बात करेंगे यूनानी के 6 ऐसे प्रिंसिपल्स के बारे में कि जिनको हम अप्लाई कर कर अगर हम अपनी ज़िंदगी में उसे अप्लाई कर लें तो हम कभी भी बीमार नहीं पड़ सकते। तो 6 सिद्धांत और 6 प्रिंसिपल्स जो यूनानी के हैं, उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे हवा की। तो उसमें सबसे पहला आता है एयर। अगर एयर बिल्कुल ठीक है, वातावरण के अंदर पोल्यूटेड नहीं है, पोल्यूशन नहीं है, हम साफ़ सुथरी हवा अगर लें तो हम कभी भी बीमार नहीं पड़ सकते। हमें जितने रेस्पिरेटरी की डिजीज़ हैं वो नहीं होंगी। तो हमें सबसे पहले ऐसी जगह रहना चाहिए जहाँ पर हवा साफ़ हो, हवा शुद्ध हो, साफ पोल्यूटेड एयर ना हो। तो अगर हम ऐसी जगह रहते हैं या ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ पर हवा हमें सही मिलती है तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। तो वहाँ पर हमसे क्या होता है कि रेस्पिरेटरी की जितनी डिजीज़ हैं वो हम बच जाती हैं, सारे के सारे वो हम नहीं होंगी। तो ये 6 फैक्टर सिद्धांत ऐसे हैं यूनानी के कि अगर हम इनको अप्लाई कर लें अपनी लाइफ में या इनको हम अपना लें तो हम कभी भी बीमार नहीं पड़ सकते। तो उसमें पहला मैंने बताया आपको हवा के बारे में कि पहला एयर है कि आपकी जो एयर है, जिस माहौल में आप रह रहे हैं, वो साफ़ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। ठीक है। अब नेक्स्ट पे बात करते हैं, हम जल्दी जल्दी चलते हैं। नेक्स्ट के अंदर बात करते हैं हम फूड एंड ड्रिंक्स की। आपका खाना और पीना। खाने और पीने से दोस्तों सबको ही पता है कि जब खाना ज़्यादा खाते हैं तो कितनी परेशानियां हो जाती हैं, और नहीं खाते हैं तब भी परेशानियां बॉडी को होती हैं। तो दोनों ही कंडीशन होती हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि जो भी आप खा रहे हैं या जो भी आप पी रहे हैं वो क्वालिटी वाइज भी और क्वांटिटी वाइज भी दोनों ही तरीके से वो बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। क्वालिटी भी अच्छी हो, कोई अशुद्ध ना हो, ख़राब क्वालिटी का ना हो, गंदा खाना ना हो, बासी ना हो, सड़ा हुआ ना हो, इस तरह का। और क्वांटिटी वाइज भी ठीक होना चाहिए। इतना बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए कि हमें बदहज़मी हो जाए, पेट ख़राब हो जाए, उल्टियाँ हो जाएं, और इतना कम भी नहीं खाना चाहिए कि पानी इतना कम पीना कि बॉडी डिहाइड्रेट हो गई है या कोई और बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। तो ये जो सेकंड प्रिंसिपल है यूनानी का कि आपका खाना और पीना ये बिल्कुल बैलेंस में होना चाहिए। इसके अंदर बहुत ज़रूरी है कि आप इसको ध्यान दें, क्योंकि सबसे ज़्यादा बीमारियां आजकल इस वजह से बहुत ज़्यादा हैं कि लोग खाने पीने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी। खाना क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, क्या कैसे खा रहे हैं, कुछ ध्यान नहीं। आजकल सब कुछ सब चीज़ों के ऊपर चल रहा है। बस एक तरह से जब भाग दौड़ वाली लाइफ है तो जल्दी जल्दी से हम सब कुछ खा पी लेते हैं और फिर हम चाहते हैं कि हम बिल्कुल फ़िट रहें। अक्सर तौर पे पेशेंट में जो आते हैं, मेरे पास मरीज़ आते हैं, वो यही बातें करते हैं कि हम चाहते हैं कि ठीक रहें सुबह, लेकिन भारीपन लगता है, हैवीनेस हो रही है, गैस हो रही है, डकारें हो रही हैं, बॉडी में एक अच्छा सा फील नहीं आता उन्हें। वो वजह यही है कि वो बहुत सारा खा लेते हैं, रात में लेट नाइट खा रहे हैं, सुबह सुबह कुछ खाते ही नहीं है, अपने भागा दौड़ी में ऑफिस चले गए, उसके बाद ये कि दोपहर को खाना खाया या शाम में बस खाया नहीं खाया, फिर रात में अच्छे से खा लिया, फिर फ़ौरन ही सो गए। तो ये जो बॉडी का हमने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बना रखे हैं, ये सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की जो पैदाइश है वो यहीं से आएगी, खाने से। तो इसीलिए यूनानी के सिद्धांतों में से जो एक बड़ा सिद्धांत है वो ये है कि आप अपने खाने को सही तौर से इस्तेमाल करें, क्वालिटी वाइज भी वो ठीक हो और क्वांटिटी वाइज भी वो ठीक होना चाहिए अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं तीसरे के बारे में। थर्ड जो है हमारा वो है हरकत, सुकून बदनी और नफसानी। इंग्लिश में से कहते हैं नॉर्मली बॉडीली मूवमेंट एंड रिस्पॉन्स। कि जो आपकी बॉडी है, जो हमारा शरीर है, इसे मूवमेंट भी करवानी है, थोड़ी सी इसको मशक्क़त में डालना भी है, एक्सरसाइज करनी है, और उसके साथ साथ थोड़ा आराम भी करना है। इसको भी बैलेंस में रखने की हमें ज़रूरत है कि हम बॉडी मूवमेंट जो है हमारी वो बैलेंस में रहें। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने बॉडी मूवमेंट को बिल्कुल ही करना छोड़ दिया, जैसे आजकल हो रहा है सेडेंटरी लाइफस्टाइल के अंदर, कि चलते ही नहीं है। सुबह हम अपने घर से आते हैं और सीधे सीधे ऑफिस में कार से आ गए, और कार से आने के बाद ऑफिस में एसी में बैठ गए हम, उसके बाद फिर यहाँ से हम गए और फिर घर में चले गए सीधे कार से, है ही नहीं हमारे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ी सी एक्सरसाइज ज़रूर करें, वक्त निकालें अपना, थोड़ा सा वक्त निकालने के बाद एक्सरसाइज थोड़ी ज़रूर करें। और साथ साथ कुछ लोग इसके अपोजिट भी करते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते रहते हैं, पूरी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा कंजप्शन है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत उनको इस बात की रहती है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं। इसमें दो तरह के लोग हैं, तो वो भी हैं जो जिम विम ज़्यादा करते हैं तो बहुत ज़्यादा वो रिस्पॉन्स करते हैं, लेकिन वो खा पी लेते हैं। लेकिन दूसरी जो बड़ी कैटेगरी इसमें जो आती है ना, वो गरीब लोगों की आती है, जिनके बहुत ज़्यादा वो बेचारे काम करने की वजह से, मजदूरी करने की वजह से, बोझा उठाने की वजह से, तो उनका शरीर भी आपने देखा होगा पतले दुबले से होते हैं, क्योंकि एग्जॉस्ट हो रहा होता है उनके अंदर भी सारा कुछ। वो भी इसी वजह से कि वो मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है बॉडी की और वो उतना रेस्पॉन्स नहीं कर पाते। इस रेस्पॉन्स से यहाँ पर मेरा मतलब है कि वो आराम नहीं कर पाते उतना।
तो बॉडी को आराम की भी बहुत ज़रूरत है। इसको भी बैलेंस जब तक रहेगी तब तक हमें बीमारियां नहीं होंगी, हम बीमारियों से बच सकते हैं अपनी इस चीज़ को भी करके। तो ये हो गया था हमारा यूनानी का तीसरा सिद्धांत। अब हम चौथे की बात करते हैं। चौथा सिद्धांत जो यूनानी का है वो कहता है उन्हें हरकत और सुकून नफसानी दोनों चीज़ें चाहिए, मतलब साइकिक तौर पर भी, मेंटली तौर पर भी आप थोड़ी सी वर्क करें। ऐसा ना हो कि आप सोचे ही नहीं, कुछ सोच ही नहीं रहे, कुछ गौर फिक्र नहीं है, दिमाग चल ही नहीं रहा किसी तरह से, ठीक है ना। तो ऐसे भी लोग बीमार पड़ जाते हैं। दिमाग से सोचना भी है, उसको एक्सरसाइज भी करानी है दिमाग की, मेंटली तौर पर भी, और आराम भी देना है। आजकल एक मेंटली तौर पे जो हम बात करते हैं इसकी कि साइकिक मूवमेंट के लिए वो आजकल एक चीज़ चलती है, वो है मेडिटेशन। उसे कई उसमें कहा जाता है, कई लोग भी उसको करते हैं, वो भी एक इसी का एक हिस्सा है कि जो आजकल लोग मेडिटेशन कर रहे हैं वो भी इसका हिस्सा है कि वो थोड़े से उसको ध्यान देते हैं, तवज्जो के साथ बैठते हैं, थोड़ा सा दिमाग को ज़ोर देते हैं ताकि वो दिमाग अच्छे से काम करे, फोकस्ड होकर काम करे। और उसके साथ साथ इसके लिए ज़रूरी भी यही है कि उसको भी थोड़ा आराम दें। जो लोग आपने देखा ही होगा कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा बिज़ी लाइफस्टाइल है, बहुत ज़्यादा बिज़नेस का इश्यूज़ हैं, घर के इश्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रह रहे हैं लोग आजकल, स्ट्रेस में भी हैं, एंजाइटी, बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर्स आजकल पैदा हो रहे हैं। उसकी बहुत बड़ी वजह यही है कि वहाँ पर ये साइकिक मूवमेंट रिस्पॉन्स का बैलेंस बिगड़ा हुआ है, और जब ये बैलेंस बिगड़ेगा तो बीमारियाँ पैदा होंगी। अगर बैलेंस सही है तो बीमारियां नहीं होंगी, ये सिद्धांत है। अगर ये सारी चीज़ें बैलेंस में रहेंगी, ये 6 की 6 चीज़ें बैलेंस में रहेंगी, तो आप बीमार नहीं हो सकते, आपको बीमारी नहीं छुएगी, ये पक्की बात है बिल्कुल। इसके बाद हम बात करते हैं 5वें सिद्धांत की, जो है स्लीप एंड वेकफुलनेस। स्लीप मीन्स सोना और वेकफुलनेस मीन जागना। आपको कितने घंटे सोना चाहिए और कितने घंटे जागना चाहिए, ये भी आप पैटर्न बना लें, अपना एक रूटीन बना लें, रूटीन सेट कर लें कि हाँ जी मुझे, मेरा वर्क स्टाइल कैसा है, मेरा लाइफ स्टाइल कैसा है, उसके अकॉर्डिंग मुझे 6 घंटे सोना ही सोना है, या उसके बाद मुझे जागना ही जागना है। ऐसा नहीं कि मैं 6 की जगह सिर्फ 2 घंटे सो पा रहा हूँ, बाकी काम में ही लगा हुआ हूँ, तो भी मैं बीमार पड़ जाऊँगा। और ऐसा नहीं कि मैं 6 घंटे की जगह 10 घंटे 12 घंटे सो रहा हूँ, तो तब भी मैं बीमार पड़ जाऊँगा, मेरी बॉडी एक्टिव नहीं रहेगी, मेरे ये फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे कहीं ना कहीं मेरी बीमारी को पैदा करने में। तो ये जो 5वां सिद्धांत है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लीप और वेकफुलनेस का। और हम लोग ख़ास तौर से ये देखते हैं कि इसका टाइम भी मुकर्रर कर लें। सबसे पहले तो अपना टाइम भी बना लें कि कब सोना है, कब उठना है। जो एक बेस्ट टाइम है सोने के लिए सभी की तरफ से वो ये है कि रात को 10 बजे आप सो जाएँ और सुबह के 4 बजे आप उठ जाएँ। ये सबसे बेस्ट टाइम है। इस टाइम में आप सोएं तो आप बीमारियों से बच जाएंगे। बहुत सारी बीमारियां आपको आएंगी ही नहीं, छुएंगी भी नहीं आपको ये बीमारियां, बहुत सारी, अगर आप इसको फॉलो करते हैं। आप अपना रूटीन बनाएं कि आप 10 बजे तक सारे काम निपटा के सो जाएं और 4 बजे सुबह उठ जाएं। ये 6 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस 6 घंटे में आप आराम करें, सोएं और उसके बाद उठ जाएं, और उठने के बाद अपने काम वाम करें। इसको बैलेंस में करना बहुत ज़रूरी है अगर हम बीमारियों से बचना चाहते हैं। लास्ट पॉइंट जो है हमारा वो ये है कि एक्सक्रीशन और रिटेंशन। एक्सक्रीशन मीन्स जो बॉडी से एक्सक्रीट हमारे होने हैं वो होने चाहिए, और जो रुकने वाली चीज़ें हैं बॉडी के अंदर वो रुकनी चाहिए। एक्सक्रीशन से मीन्स कि हमें बहुत सारी बीमारियां आजकल देखते हैं, वो ये है कि हमारा स्वेट रिलीज़ नहीं हो रहा, या हमें कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, या हमें यूरिन नहीं आ पाता। तो ये जो हमारे एक्सक्रीटा हैं बॉडी के, ये निकलने बहुत ज़रूरी हैं बॉडी से। उसमें एक्सक्रीटा के अंदर मेन 3 ही है, पहला तो यूरिन है, दूसरा स्टूल है, और तीसरा स्वेट है। इन तीनों का बॉडी से निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर ये बैलेंस में है तो बिल्कुल ठीक है, और अगर ये बैलेंस में नहीं है, ये कहीं रिटेंशन हो रहा है इसके अंदर, जिसको निकलना चाहिए वो रुक रहा है, तो भी बॉडी के अंदर बीमारियां पैदा होंगी, बॉडी रिस्पॉन्सेस ख़राब होंगे। और इसका जस्ट अपोजिट हम बात करें तो है रिटेंशन। रिटेंशन क्या है कि जो चीज़ें बॉडी में रुकनी चाहिए अगर वो रिलीज़ हो रही हैं बॉडी से ज़्यादा, जैसे कि ब्लड है, ब्लड का बॉडी में रुकना ज़रूरी है, लेकिन अगर किसी को पाइल्स हो रही है, या हैवी मेंसेस हैं, या कोई और किसी चीज़ से या किसी और ज़रिए से बॉडी से ब्लड रिलीज़ हो रहा है, तो वो भी एक बीमारी का कारण बन जाएगा। कि जो चीज़ें बॉडी में रुकनी चाहिए वो रुकी रहें, ताकि वो अपना रिस्पॉन्स कर सकें, अपना काम कर सकें। और जो बॉडी से एक्सक्रीटा है हमारा, जो एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट्स है, वेस्ट मटीरियल है, वो बॉडी में नहीं रुकना चाहिए, उसका निकलना ज़रूरी है, और वो निकलना चाहिए। तो अगर ये दोनों भी बैलेंस में रहेंगे तो भी आप सेहतमंद रहेंगे। तो जल्दी से हम एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं इसे। तो हमने बात करी अब 6 सिद्धांतों के बारे में, यूनानी के जो 6 ऐसे फैक्टर हैं कि जो अगर बैलेंस में रहेंगे तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ सकते। और उसमें सबसे पहले हमने बात करी थी एयर की, सेकंड नंबर पे हमने बात करी थी फूड एंड ड्रिंक्स की, खाना और पीना, और तीसरे पे हमने बात करी थी बॉडीली मूवमेंट एंड रिस्पॉन्स की, हरकत, सुकून बदनी और नफसानी।
हरकत सुकून बदनी। चौथे नंबर पे हमने हरकत सुकून बदनी और नफसानी की बात करके नफसाती तौर पर, साइकिक तौर पर भी आप एक्टिव भी रहें और थोड़ा सा काम शांत भी रहें, सुकून से भी रहें। ऐसा ना हो कि बहुत एक्टिव हैं और ऐसा नहीं कि बहुत सुकून में हैं। उसके बाद हमने स्लीप और वेकफुलनेस की बात करी और लास्ट में हमने एक्सक्रीटा और रिटेंशन की बात करी। ये 6 सिद्धांत हैं दोस्तों। अगर आप इस 6 सिद्धांतों पे अमल करते हैं, इस पे चलते हैं, तो आप बीमार नहीं होंगे। थैंक यू सो मच।